हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, हम लोग आरओ प्रीवियस ईयर साल पेपर को देख रहे थे और उसी क्रम में आज के इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे प्रश्न संख्या 60 से। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 59 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। दो सूची आपको दिखाई दे रही है, हमें क्या करना है, इन्हें सुमेल करना है और कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है वो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में। तो ए का 3 से सुमेल होगा। दूसरे नंबर पे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये जो शहरी रोजगार योजना है ये 1997 में हुआ। 97 शहरी ऐसे करके याद रखिएगा, शायद आप लंबे समय तक याद कर पाएंगे। शहरी 97 और जवाहर रोजगार योजना की अगर बात की जाए तो 89 में और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तो ये सबसे लास्ट में यानी 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। सही कूट क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं व्याख्या में भी दिया गया है। ग्राम की अगर बात की जाए, ग्राम स्वरोजगार तो 99 है, शहरी 97, जवाहर रोजगार योजना 89, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? तो पंचवर्षीय योजना से भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको तैयार करना पड़ेगा साथियों। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, ध्यान दीजिएगा, मानव विकास के बारे में जो मान्यता इसकी मिली थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी। आगे कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा सही है। पहला है जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं, सही बात है। और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। पहला वाला हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा है जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति का निर्धारण भी करेगी। ये प्रश्न साथियों उस समय का है जब जीएसटी लागू हो रहा था। दूसरा वाला कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा है राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प, ये नहीं है, गलत है। वैट कर खत्म हो जाएगा, खत्म वर्तमान साथियों जीएसटी ही है, तो इस प्रकार से तीसरा गलत है। 1 और 2 सही है। सही कूट होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ये उस समय के करंट अफेयर्स का भी प्रश्न है, इकोनॉमी का, इसको हम लोग छोड़ेंगे। इकोनॉमिक्स में ये आपको वर्तमान डाटा याद करना पड़ेगा। आगे है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में कथनों पर विचार करें। आइए विचार करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2001 में शुरू की गई थी, पहला कथन दिया गया है, गलत है। 1998 में शुरुआत हुआ था। यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। दूसरा वाला सही है, केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है नाबार्ड के बारे में कुछ कथन है, तो नाबार्ड से भी अक्सर प्रश्न बनाए जाते हैं। पहला है नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा 1982 में स्थापित हुआ, तो साथियों बिल्कुल सही है। 1982 में ही 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड, जिसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं, इसकी स्थापना होती है। दूसरा, यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है, तो साथियों दूसरा गलत है। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, ग्रामीण विकास के लिए भी होता है, तो केवल पहला सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2006 में। कब पारित हुआ? 2006 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्या है? लघु निर्माणी उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए साथियों? तो 25 लाख रुपए से ऊपर, लेकिन 5 करोड़ से अधिक नहीं, इसी के बीच में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। आगे उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं, तो सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? सदस्य के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, 2 सूची दी गई है, सुमेल करना है, ये सुमेल करते हैं। कैपिटल गेन टैक्स, ये संपत्ति विक्रय पर लगता है, तो 4 पे होगा। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं पर ये कर अप्लाई होता है। कस्टम ड्यूटी क्या है?
साथियों ये जो है आयात पर है, कारपोरेट टैक्स है आय पे है। किस पे है? आय पे है। इस प्रकार से सही कूट होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न क्या है? सेबी अधिनियम कब पारित हुआ? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेबी अधिनियम 1992 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ? 1992 में। साथियों याद रखिएगा, इसको आप कोरिलेट कर लीजिए। कैसे भी किसी का अगर बर्थडे है उस समय या कुछ भी है, आपका डीओबी है उसी के आसपास, तो उससे कोरिलेट करिएगा, जल्दी भूलेंगे नहीं। तो 1992 में सेबी अधिनियम पारित हुआ था। अब आप देख सकते हैं विज्ञान यानी कि साइंस के कुछ प्रश्न हैं, हम लोग आइए इन्हें भी सॉल्व करते हैं। तो निम्नलिखित में कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? ट्रांजिस्टर आप जानते हैं, तो इसका जो है इसमें अर्धचालक रूप में जर्मेनियम का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। जर्मेनियम सिलिकॉन दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जर्मेनियम ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। आगे है कथन कारण दिए गए हैं। कथन है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। बिल्कुल सही है। जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो आप देखे होंगे और सुने भी होंगे कि ऐसा जो है कहा जाता है, और ये सही भी है कि आपको हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए गर्मी में। ज्यादातर आप व्हाइट कलर पहनिए, सफेद कलर। क्यों? क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। जब कम अवशोषित करेंगे तो आपको कम गर्मी लगे। अभी अभी आप गर्मी में काले रंग का शर्ट पहन लीजिए कपड़ा, तो आपको अपेक्षाकृत अदर जो लोग हैं उनके अपेक्षा में ज्यादा आपको गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि काला रंग सबसे ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, सर्वाधिक, तो आपको ज्यादा गर्मी लगेगी। इसीलिए हल्के रंगीन कपड़े पहनने चाहिए। दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो थर्मो रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है साथियों? निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो ग्लिसरॉल का। विस्फोटक के उत्पादन में ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि दिया सलाई के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं? तो साथियों लाल फास्फोरस। आप लोग याद रखिएगा, जो लाल फास्फोरस है इसका उपयोग करते हैं दिया सलाई के निर्माण में। लाल फास्फोरस क्या है? लाल फास्फोरस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो घटपर्णी परजीवी आवृत बीजी है, यही वाला सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। तो बाकी बिल्कुल सही सुमेलित है। अब वनस्पति विज्ञान से प्रश्न है, चलिए देखते हैं। कथन है कि कैस्कुटा यानी अमरबेल कहते हैं परजीवी आवृत बीजी का एक उदाहरण है। बिल्कुल सही है। यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है, ये गलत है। ये साथियों पत्तियों से नहीं बल्कि पौधों के तने से प्राप्त करता है। तो सिर्फ कथन सही है, कारण गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्या है? करनाल बंट रोग है किस फसल का है? फसलों से प्रश्न जरूर समीक्षा अधिकारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो गेहूं, करनाल बंट गेहूं, गेहूं करनाल बंट, गेहूं करनाल बंट। ऑप्शन नंबर बी किसका है? गेहूं का है। कैसे भी करके आपको याद रखना होगा साथियों। कर्नल से याद रखिए, गेहूं कर्नल, लोग गेहूं गेहूं ज्यादा खाते हैं, ऐसे करके याद रखिए, भूलेंगे नहीं। करनाल से कर्नल, गेहूं करनाल बंट किसका है? गेहूं का एक रोग है। एक और पॉइंट है साथियों, इसे गेहूं का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। गेहूं का कुष्ठ रोग भी इसे ही कहा जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था इसमें सभी सुमेलित थे, इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे हम। जंतु विज्ञान के प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं। पूछा गया निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी आनुवांशिक रोग, क्षय रोग जो दिया गया यही वाला सुमेलित नहीं है। क्षय रोग ये जीवाणु जनित संक्रामक रोग है। क्षय इसे ही टीबी भी कहते हैं साथियों, टीबी ही इसे कहते हैं, तपेदिक कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं। ये आनुवांशिक नहीं होता है। फिर क्या होता है? जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरियल डिजीज है जो संक्रामक रोग भी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही सुमेलित नहीं था। तो साथियों
नेक्स्ट है सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित होते हैं तो जंभिका दंत के ही रूपांतरित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। तो हमने आज प्रश्न संख्या 81 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया। अभी आगे भी प्रश्न बचे हुए हैं जिन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।